हेलो फ्रेंड्स, इस रेहान और आज हम लोग देखेंगे कि VS कोड का इंटरफेस क्या है, कैसे यूज़ करना है और कोड लिखने के लिए हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन में और समझते हैं कैसे यूज़ करना है उसको। तो आप जहाँ भी हो अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लीजिएगा। इसके दो तरीका है, जैसे विंडोज़ R दाबे हम CMD इंटर और लिखेंगे कोड, क्लिक इंटर एंड देन हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक, और आप ओपन होगा तो आपका इंटरफेस कुछ पहला बार इसी तरह का दिखेगा जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए होंगे। और हाँ, VS कोड आखिर है क्या, अगर आप लोगों ने इंस्टॉलेशन देख लिया तो ठीक है, वरना नहीं देखा है तो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। तो VS कोड एक कोड एडिटर है। मीन्स अगर हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग एक कोड एडिटर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली कोड एडिटर एक ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग कोड को एडिट करते हैं, मैनेज करते हैं और अपने रिपोजिटरी वगैरह में इसको यहीं से भी हम लोग क्लोन करते हैं। तो चलते हैं, तो देखें, जैसे कि मैं पुराने वाले को बंद कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा आपको इंटरफेस। मैं इसको गेटिंग स्टार्ट को बंद करता हूँ। तो अगर आप लोग को बहुत मेसी टाइप का लग रहा है ये इंटरफेस, तो मैं इसे समझा देता हूँ। ये हमारा वर्किंग स्पेस वाला एरिया है, ये हमारा फाइल है। मीन्स जहाँ से हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे या ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक, ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन रिसेंट। जैसे मेरा ये कुछ वर्क्स है तो यहाँ पे मैं ओपन रिसेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरा ये खुल जाएगा। ऑटो सेव, प्रेफरेंसेस में कुछ सेटिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स पे जाके आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते। चलिए देख लेते हैं हम लोग सेटिंग्स में आखिर है क्या। तो ये बहुत मेसी है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे फिर कभी। तो अभी मेन फोकस हम लोग का रहा है कि इंटरफेस को बस समझना है बेसिक यूज़ के लिए। प्रेफरेंसेस में गए, एक्सटेंशन ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे जैसे आप कोड लिख रहे हैं तो आपको कुछ कलर वगैरह का चेंज करना हो तो हम लोग कलर देम पे जाएंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। जैसे ये हुआ, मैंने बहुत सारा एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, सो मुझे कुछ ज़्यादा कलर एक्सटेंशन थीम दिख रहे हैं तो मैं बेसिकली ये यूज़ करता हूँ। तो मैं इंटर दाबूँगा। हाँ, और अब ये क्या है, ये साइड क्या है। तो पहला तो सबसे लास्ट में मैनेज, यहाँ पे से मेरा सेटिंग्स खुल जाएगा जो कि यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स पे जाके ये मेरा अकाउंट हो गया। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट साइन इन किया हूँ, मैं अभी नहीं किया हूँ उसमें साइन इन। और अब ये क्या है, तो ये है हमारा बेसिकली एक यहाँ पे जो फोल्डर हम लोग खोलते हैं जब भी कोई फोल्डर में वर्क करते हैं। अच्छा, अभी बताइए, जैसे आप कोई फोल्डर में कोई फाइल रखे हुए हैं तो उसको आप निकालिएगा ना, तब ना यूज़ करिएगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि अगर एक फ़ोल्डर में है, स्पेसिफिक फ़ोल्डर में, तो हम यहाँ पे फ़ोल्डर में ओपन करके उसमें वर्क करेंगे, फिर उसको सेव करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। सर्च, अब सर्च में उसका आपको अभी कोई काम नहीं है इसलिए मैंने इस पर नहीं बताऊँगा। यहाँ ये भी एक रिपोजिटरी वाला जो गिटहब यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। और ये आपके अभी कोई काम करना है क्योंकि अभी हम कोई रन चाहे कोई कमांड चाहे कुछ चला नहीं रहे हैं। सो देखते हैं। हाँ, अब ये क्या है, ये है हमारा एक्सटेंशन वाला पार्ट। ये हमारा एक्सटेंशन वाला पार्ट जैसे कुछ, अब जैसे कोड एडिटर क्यों यूज़ करते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे हम फॉन्ट लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं तो उसका कोई एक ही पार्ट को क्लोज़ करना या कैसे कहाँ पे बग आ रहा है एक बार में, एक मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स उसमें शो हो रहे हैं वो हमको दिख जाता है। ठीक, तो उसी को हम लोग कुछ एक्सटेंशन के हेल्प से हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। अब ये आपके भी कोई काम का नहीं है। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपन फोल्डर पे करते हैं। अब मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसे न्यू में दे दूँगा ड्राई फोल्डर। तो ये मेरा फ़ोल्डर बन गया, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया तो कुछ ऑटोमेटिकली इसका कुछ चेंज हो जाएगा। यस। अब क्या है ये, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं तो एडिट पे गया मैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कट कॉपी पेस्ट, तो वो आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन, इसका आपको भी कोई यूज़ नहीं है। व्यू में भी आपका कोई काम नहीं है फ़िलहाल अभी। ये
हाँ, ये कब काम आएगा, जब आप C++ यूज़ कर रहे हैं, उस तरह की प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं, तो आपको स्टार डिबगिंग या डिबगिंग को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब टर्मिनल क्या है, टर्मिनल आपका एक तरह से क्या हुआ, CMD हो गया। ठीक, तो CMD जैसे यहाँ पावर शेल है मेरा, मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो ये मेरा पावर शेल होगा, यहाँ से मैं इसे प्लस कर लूँगा तो मेरा ये 2 पावर शेल होगा। मीन्स मेरे पास मल्टीपल पावर शेल यहाँ पे है और मैं इसे डिफ़ॉल्ट पावर शेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं C ड्राइव के यूज़र फोल्डर में रितुल डेस्कटॉप और ट्राई फोल्डर में, तो ये पूरा भरा। अब हम यहाँ पे डायरेक्टरी चेक करते हैं, dir डायरेक्टरी, कोई क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फाइल बनाया ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे hello.txt लिखता हूँ, ठीक, मीन्स टेक्स्ट कोई है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं चेक करूँगा डायरेक्टरी, तो हाँ मेरा ये शो कर रहा है। तो मीन्स कुछ काम को हम लोग करने के, जैसे हम लोग ये CMD खोलें, तो CMD को खोलने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो CMD को बार बार मैं खोलूँगा नहीं, मैं इसी से यूज़ कर लिया करूँगा। ठीक, अब dir, इसका बस इतना ही मेन यूज़ है अभी। ये हुआ डिबगिंग कंसोल, ये हुआ प्रॉब्लम्स, मीन्स जो आप कोड लिखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स आया तो वहाँ पे हम लोग चेकआउट करेंगे। ये हुआ आउटपुट टर्मिनल, तो ये आपको ओनली फॉर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होगा। जैसे HTML वगैरह के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। HTML में आपको कोई इसका काम नहीं है मेनली। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ और इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे आप रीनेम कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। मूव टू बिन। अब मैं यहाँ एक 2 फाइल बनाऊँगा, जिसे मैं दूँगा index.html और एक hello.py। hello.py क्या चीज़ के लिए, तो ये मेरा बेसिकली हो गया पाइथन के लिए, पाइथन के लिए हो गया। तो मैं अभी इस पर यूज़ करता हूँ। हाँ, अब ये क्या है, जैसे कि अब इसको यूज़ कैसे करना होगा मुझे। अब मैं जैसे नॉर्मली लिखता हूँ नोटपैड पे, तो उसको कैसे यूज़ करता हूँ, जैसे यहाँ पे सेव किया, फिर गया ब्राउज़र पे चेक करने के लिए कि वो शो रहा है कि नहीं। तो मुझे इतना मेसी टाइप का नहीं बनाना, इसे सिंपली वे में करना है हमको यूज़। तो पहले मैं HTML के बारे में बताता हूँ कि HTML को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसमें। ठीक, तो जैसे यहाँ पे अब इसका हेल्प देखना कैसे यूज़ होगा, ये शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम इसको यूज़ किए और ये इमिट एब्रीविएशन, मीन्स ये आपको बनाया एक पूरा डॉक्यूमेंट देगा HTML का। अब इसके अंदर आप कोड्स लिख सकते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने सेव किया और मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करूँगा। मैं बताऊँगा ये लाइव सर्वर है क्या, अलाउ एक्सेस। बॉडी हो रही है। आप लोग HTML का कोर्स मैंने अपलोड जो किया हुआ है मेरी वेबसाइट पे, वो आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं कि ये क्या, बॉडी क्या है, हेड क्या है। उसके बाद आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जब तक मेरा ये यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखा रहा है कि कितने पोर्ट नंबर पे मेरा ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, उसके बाद अब जब तक वो खुलता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये hello.py। अब जैसे मैं प्रिंट हेलो लिखा, इसे मैंने सेव किया और इसे मैंने रन कोड किया, तो ये देखिए ये मेरा hello.py रन हो चुका है। ये देखिए हेलो मेरा आउटपुट आ गया। तो ये मैं टर्मिनल का यूज़ मैंने कहा किया जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा आया। ठीक, लेकिन जब जहाँ पे भी मेरा नॉर्मल ये इंडेक्स जैसे HTML वगैरह आ गया, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। मेरा पोर्ट खुल चुका है, मैं लाइव सर्वर चल रहा है। हेलो वर्ल्ड, ये देखिए ये प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका यूज़ किया, ये लाइव सर्वर का। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रेहान लिखूँगा और सेव करूँगा, जस्ट प्रिंट हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और एक और तरीका, जैसे अब कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा आपको, तो HTML का मैंने कुछ यूज़ किया हुआ, लाइक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
आपका कोड का फॉर्मेट मीन्स कलर वगैरह आपको चेंज हो जाएगा, मज़ा आएगा यूज़ करने में इसको। तो आप लोग HTML के लिए लाइव सर्वर डाउनलोड कर लीजिएगा और लाइव HTML प्रीव्यू। अब इसका यूज़ कर देखिए, मैं यहाँ पे HTML फाइल बनाया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ और ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रेहान दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए दोनों तरफ दिखा रहा, तो मैं विदाउट इसे खोले भी कर सकता हूँ और खोल के भी कर सकता हूँ, इसे दोनों में देख सकता हूँ। अब HTML स्निपेट्स HTML प्रीव्यू डाउनलोड कर लेगा, तब आपको ये शो हो जाएगा। HTML फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में जैसे ही मैं यहाँ पे कोई टैग लिखूँगा, ए टैग, तो ये ऑटोमेटिकली एक नया इसका इंड टैग मतलब क्लोजिंग टैग बना के दे देगा मुझे। और यहाँ में लिखा मैं हेलो तो ये वैसे तो नॉर्मली मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद और ज़्यादा कुछ आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको बेनिफिट लगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक, अब मैं पाइथन का रोड मैप आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे पाइथन को करना है। HTML का भी मैंने कोर्स अपलोड कर दिया है और होप आप लोगों को ये समझ आया ही होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसे यूज़ करना भी बहुत सिंपल है। इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आप गलत तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि भैया ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, भैया मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, भैया मेरा टर्मिनल ख़राब हो गया है, मेरा ये नहीं। तो जैसे मैंने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके बताया सिर्फ उस तरह से इंस्टॉल करना है। और जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, उसे ओपन करके इसको यूज़ करके चेकआउट कर लेना। और हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक दे दूँगा आप लोग को। फिलहाल इसे सेव कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब रन आपको 2 जगह आएगा। पहला इसको मैं पोर्ट जैसे ही बंद करता हूँ, हाँ, तो मुझे 2 जगह आएगा। अब जैसे कभी कभार क्या हुआ है कि यहाँ पे कोलैब अगर शो नहीं भी कर रहा तो आप राइट ऐसे क्लिक करिए यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र। तो 2 तरीका, ओपन इन ब्राउज़र एंड ओपन विथ लाइव सर्वर, दोनों तरीका जिसको जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया कि ये कैसा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ ये है क्या कि ये आपका फाइल जो आप फाइल बनाया, जैसे ये बनाया और ये होगा आपका फोल्डर में मैं यहाँ अगर डालूँगा न्यू फोल्डर तो एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा स्पेसिफिक। अब इसके अंदर में भी मैं फाइल बना देता हूँ new.txt। अब यहाँ मैंने डाला तो इसके अंदर बन गया। तो चेक करते हैं हम लोग कि ये सही में बना है कि नहीं बना है। अब ये खुला और ये न्यू फोल्डर में मैंने देख लिया कि यहाँ पे न्यू फाइल बन चुका है। ये हो गया मेरा दोनों फाइल। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ने यहाँ पे बनाया इसे। हाँ, तो अब आप लोग आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे index.html तो शो कर रहा होगा। अब इसको हम लोग यूज़ बताया इसे कैसे यूज़ करना है VS कोड को, और नॉर्मली मीन्स नॉर्मल वर्क के लिए आपके जैसे पाइथन हो गया और HTML हो गया। तो इस तरह के वर्क के लिए आप लोग के लिए बेस्ट है ये कोड एडिटर। क्योंकि इसमें बहुत ईजी वे में आप लोग बहुत अपना टफ वर्क कर सकते हैं। और आज के लिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप कोडिंग, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।